मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। ये सैटरडे का ब्लॉग है। मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था मॉर्निंग में, बट क्योंकि मुझे बर्थडे ब्लॉग ख़त्म करना था तो इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया था उसमें। उसके बाद मैंने इसको मेंशन किया है। तो इसमें हाफ वीडियो सैटरडे का है और हाफ वीडियो आपको मंडे का मिलेगा। और ये कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्या है, आप क्रीम क्यों रखते हो फ्रिज में। तो ये क्रीम नहीं है, ये काजल है, मैंने बना के रखा है। ये दिवाली का काजल है जो दिवाली के दिए से रात भर बनता है, तो मैं बेबी को लगाती हूँ ये काजल। और उसके बाद मुझे आज फ्रिज साफ़ करना था, तो पार्टी में जाने से पहले मैंने फ्रिज क्लीनिंग के लिए लगा लिया था। तो जब तक सब लोग रेडी होंगे तो ब्रेकफास्ट वगैरह सबको कराने के बाद मैंने फ्रिज साफ़ करना शुरू कर दिया यहाँ पे। वरना पेंडिंग हो जाती है और बच्चे नहीं होते घर पे, उसके बाद फिर बच्चों को, दोनों बेबी को देखना पड़ता है, तो कंटिन्यूअसली मैं इसमें नहीं लग सकती थी। तो फ्रिज साफ़ करने के लिए सिर्फ मैंने हॉट टॉवल का इस्तेमाल किया है, कोई केमिकल नहीं यूज़ किया। उसके बाद ये जो मैं डेटॉल वाइप्स लेकर आई थी, मैंने इससे हाइजीन कर दिया है बस, और दैट्स इट। इसमें और मैंने कोई केमिकल वगैरह कोई स्प्रे नहीं डाला है, क्योंकि फ्रिज है, खाने पीने की चीज़ें इसमें होती हैं। तो बस यहाँ पे मेरा फ्रिज क्लीन है, अच्छे से मैंने इसको हाइजीन भी कर दिया है और अच्छे से क्लीन कर दिया है। और सारा कुछ जो उसका एसेसरीज़ है वो मैंने वॉश करने के लिए वहाँ पानी में भिगो दिया है। नीचे वाला पोर्शन मैंने अभी नहीं किया है, क्योंकि इसको बाद में करूँगी, ये पूरा डिफॉस्ट करना पड़ेगा। और ये सारे एसेसरीज़ को मैं क्लीन करके लगा दूँगी, ताकि शाम तक आऊँ तो ये मुझे मिले तो सही साफ़ हो जाए। लेकिन मैंने ये सोचा था कि शाम को लगा दूँगी, कि धूप उस दिन इतनी अच्छी हो रही थी तो ये सूख गया था। जब तक मैं नहा वहा के नीचे आई और रेडी हो गया, तब तक ये सूख गया था, तो मैंने लगा दिया है सारा वापस से। तो फिर शाम को कोई काम इसमें नहीं रह गया था। अब मैं फिर आ गई हूँ किचन में। तो जैसा मैंने बोला कि ये सूख गया है, तो फिर यहाँ मैं वापस से सब लगाने लगी। फिर मेरी प्रियंका आ गई, उसने कहा मम्मा आपको कोई हेल्प चाहिए कर दूँ। तो फिर वो मुझे छोटी छोटी चीज़ें ला के देने लग गई। तो बस उसकी हेल्प से, इसीलिए मैंने सैटरडे को किया था, क्योंकि बेबी भी होता है, तो वो भी तक बेबी के पास थी। बेबी सो गया, फिर वो इधर आई है, तो उसने मेरी हेल्प करा दिया है। बेटियां ऐसे ही होती हैं, पूछ के हेल्प मांगती हैं, करती हैं, और बेटे कुछ नहीं करते हैं। देख लो, अभी उसका ब्रेक वो ख़त्म हुआ है, लंच, क्योंकि मैंने बोला था आपको ना कि लंच करके हम पार्टी में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे 2:30 बज गए हैं और 3 बजने वाले हैं। हम 3 बजे, 3:30 बजे तक निकले थे। उसके बाद सारा कुछ मैंने फ्रिज में वापस से लगा दिया था, क्योंकि छोड़ के नहीं जा सकते थे। इसमें बटर्स और मिल्क और खीर वगैरह था जो कल मैंने बनाया था, तो इस वजह से मैंने लगा दिया वापस से। और बाकी ये भी सब्ज़ी भी लेकर आऊँगी, तो फिर उसको भी सेटअप करना है, तो वो मैं या तो रात में कर दूँगी, लाऊँगी जब क्लीन करके, फिर मैं उसको रखूँगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो अंदर रख के जाऊँगी। तो क्लीन करने के बाद मैं आपको फ्रिज दिखाना भूल गई थी, और हम लोग चले गए थे नॉरिच को जाने के लिए निकल गए थे। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे दिखा दूँ, संडे की मॉर्निंग में। तो ये है था हमने जो कल लगा दिया था वापस से सब चीज़ें, और वापस से रख दिया था। उसके बाद जब रात में सब्ज़ी लेकर आए थे तो वॉश वगैरह करके रखा था सब्ज़ी। फिर दूसरे दिन संडे को मैंने
सब्जियां सारी रखती हैं बास्केट के अंदर, और काफ़ी लार्ज बास्केट है तो अच्छे से आ जाती हैं। यहाँ मैं एक टॉवल डाल के रखती हूँ कि ताकि अगर मैसी भी हो तो टॉवल पे हो, उसके बाद हल्का सा क्लीन करने का काम ही रह जाए, वरना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है बास्केट तो फिर पूरा क्लीन करना पड़ता है निकाल के। तो ये सब्जियां मैंने धुल के जो रखी थी वो मैंने सेटअप कर दिया है, और इस तरीके से साइड में जो मिल्क वगैरह होते हैं, यहाँ पे योगर्ट्स हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बास्केट अलग से लगे हुए हैं फ्रिज के अंदर, तो मैं अलग से कोई कंटेनर नहीं रखती हूँ, केवल धनिया और मिर्चा के लिए रखती हूँ। तो ग्रीन चिली एक मेरे कंटेनर में होता है, और एक धनिया का जो कोरिएंडर हम लोग धुल के उसके अंदर रखते हैं। टमाटर मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। पहले बॉक्स में रखती थी, बट बाद में मुझे ध्यान हुआ कि क्यों मैं रखती हूँ इसको बॉक्स, कि यहाँ पे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता था, तो इसी वजह से मैं इन्हीं स्पेस को यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पनीर है, फिर ये काजल है जो मैं से ही सेटअप अभी तो कर दिया है। फ्रिज थोड़ा खाली खाली लग रहा है, बट जल्दी भर जाएगा। आज संडे है, आज शाम को वीकेंड की शॉपिंग होगी। वीकेंड की वीकली शॉपिंग वीकेंड में होती है हमारे यहाँ, तो फिर फ्रिज भरा भरा हो जाएगा। बट फिलहाल ठीक है। ओके, देर हो गई इसलिए नॉइसी होने लगा। बंद कर दिया, फ्रिज मेरा रेडी है। अब मुझे केवल नीचे का फ्रीज़र साफ़ करना है, कर लूँगी वो भी आज शाम तक। चलो, हेलो नमस्कार आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ दोपहर का 3 बजे है, अभी बच्चे आने वाले होंगे। अब चल रही हूँ, अब खाना बनाऊँगी, क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं है खाने वाला, तो खाना बना के रख के ठंडा करके क्या करूँ, अब बनाऊँगी। और जो मैंने उस दिन आपको ब्लॉग डाला था, मैंने प्रेशर कुकर लिया था और बोला ये भी था कि दूसरा मंगाया है, 2 और एक और मंगाया है, तो वो मैं इसकी बात कर रही थी। तो आज मैं दाल इसमें बनाने वाली हूँ, देखती हूँ इसका क्या रिज़ल्ट है। और ये आ गया था कल, और ये एल्युमिनियम नहीं था, स्टील था, मैं भूल गई थी, तो मुझे लगा था कि एल्युमिनियम है, बट ये स्टील का था। तो देखती हूँ, वैसे स्टील में कहते हैं खाना जलता है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि इसका ये जो पीछे नीचे का है, ये क्या बोलते हैं, वो तला या पेंदी क्या बोलते हैं, तो ये जो है काफ़ी मोटा है, तो आई होप अच्छा हो, जले ना। तो डाल के देखती हूँ। चलो जल्दी से खाना रख दूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और फिर मैंने जो कुछ मुझे बनाना है वो मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, सब्जी और टमाटर वगैरह जो कुछ भी डालना है। उसके बाद आज मैं करेला की सब्ज़ी और रोटी, दाल चावल और रोटी बनाऊंगी। अरहर की दाल है, करेले की सब्ज़ी है। अभी कुछ लोग करेले का नाम सुनकर ही सोचेंगे कि अरे क्या देखना है, करेला तो वैसे ही भी नहीं देखने लायक होता। बट यकीन मानिए, करेला बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। जिसको पित्त वगैरह होता हो या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, उनके लिए बहुत अच्छा है करेला। और पित्त कभी नहीं बनता है करेला खाने से। तो पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, बट जब से मैं बनाने लगी हूँ अपने स्टाइल में, तब से मैं, मेरे हस्बैंड सब खाते हैं। बच्चे नहीं खाते, बट हस्बैंड तो कभी नहीं खाते थे। मैं दूर भागती थी उसके नाम से ही। भिंडी के अलावा मुझे कुछ नहीं पसंद था। तो दाल यहाँ मैंने चढ़ा दिया है, और इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और एक टमाटर काट के डाल दिया स्लाइस। तो बस मैंने करेला काट लिया है अच्छे से, प्याज काट लिया है उसमें डालने के लिए। और यकीन मानिए, यदि शायद आप करेला इस तरीके से बनाएं, शायद आपको भी अच्छा लगने लगे। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं छीलती नहीं हूँ, कुछ लोग करेले के ऊपर से स्किन निकाल के फिर बनाते हैं, बट मैं नहीं स्किन निकालती हूँ, क्योंकि ये स्किन निकालने से तो उसके सारा कुछ तो निकल ही गया। कहते हैं कड़वा कम हो लगता है,
बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे कहीं से कड़वा नहीं लगता। यकीन मानिए, जो सब्जी दाल चावल के साथ खाने में, आप रोटी से भी खा सकते हो, लेकिन वो इस स्टाइल में बनी हो जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है उसी तरीके से। और कुछ इसमें कोई मसाला, कोई नींबू, कुछ भी नहीं डाला है मैंने। सिर्फ जीरा, मेथी डाला है, मिर्च डाला है, और उसके बाद करेला डाल दिया है तेल के अंदर। और फिर मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है और नमक डाल दिया और ढक दिया है उसको। अब ये थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस जो है वो दिखाऊंगी। तो बस यहाँ मैं आटा लगा दे रही हूँ रोटी के लिए। और इस कुकर से मैं नहीं हैप्पी हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि फेंकता ये भी है। दाल में पानी तो डालना ही पड़ेगा पकने के लिए। बहुत कम डाला था, उसके बावजूद देख लीजिए ढक्कन मेरा एकदम से ख़राब हो गया। तो मैंने नमक भी डाल कर देखा, घी भी डाल कर देखा, तेल भी डाल कर देखा बनाते समय, लेकिन दाल बहती ज़रूर है। दाल हो गया है वैसे। बस यहाँ एक बार मैंने सब्ज़ी फिर से चला लिया है। प्लीज़ कोई मुझे बताना कि कढ़ाई कैसे साफ़ करते हैं। रगड़ के तो साफ़ करते हैं, ये तो मुझे मालूम है, बट बिना रगड़े हुए कैसे साफ़ होती है ये ज़रूर बताना, क्योंकि इसको मैंने बहुत रगड़ा, मुझसे साफ़ नहीं हो रहा है। करेला को मैंने दबा के देख लिया, करेला हो चुका है। फिर मैं अब इसमें अमचूर पाउडर डाल दूँगी। जस्ट अमचूर पाउडर डाल देने के बाद से जो करेले में टेस्ट आता है, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप दोबारा से, मुझे लगता है, करेला खाने लग जाएंगे। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना और बताना कि कैसी आपकी सब्ज़ी बनी। और नहीं तो कभी चांस मिले तो मेरे घर आ जाना, मैं बनाकर खिला दूँगी। उस दिन से आप करेला खाने लग जाओगे। तो सब्ज़ी जब मैं खाने लग गई तो फिर कोई भी खाने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस यहाँ पर दाल हो गया है, सब्जी हो गई है। विदिन 45 मिनट के अंदर मेरे सारे खाने बन गए। जब तक बच्चे आए, नहा के रेडी हो रहे हैं, हस्बैंड गए नहाने, फिर मैंने रोटी बना लिया। रोटी भी मेरी बन गई है। और जो परथन का आटा होता है वो मैं ऐसे डब्बे में रखती हूँ। ये आटा मैं पूरे आटे में नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि भगवान को भी भोग लगाना होता है पूड़ी वगैरह का। इस वजह से मैं वो आटा अलग ही रखती हूँ। और ये परात वगैरह सब धुलने में चला जाता है। तो रोटियां हमारी बन गई हैं। अब हम लोग खाना खा लेंगे। आज मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाया है, क्योंकि हस्बैंड जैसे ही आए और यहाँ सैलड काट के रखा था, वो सैलड वगैरह सब ले गए डाइनिंग रूम में रखाए, तो फिर मैं दिखा नहीं पाई प्रेजेंटेशन आपको। और हमें लग गया कि उनको भूख लगी हुई है, तो जल्दी से वो खाना खाएंगे, तो इसलिए नहीं दिखाई। सॉरी, इसके लिए माफ़ करिएगा आप लोग। और प्लीज़ कढ़ाई के लिए कोई उपाय ज़रूर बताना जो बिना घिसे हुए साफ़ होती हो। मैंने बहुत घिसा, मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं, पर मेरी कढ़ाई उतना घिस के साफ़ किया, बट उसके बाद फिर साफ़ नहीं कर पाती हूँ मैं। यहाँ पर प्रियंका बेबी को लेकर भी आ गई है। थोड़ा सा उनको मम्मी को देखना ज़रूरी था, रो रहे थे। तो बस यही है अब तक की हमारी वीडियो। जो कि मैंने किया वही, खाना पीना, सब्जी दाल चावल, और क्या होता है। लेकिन करेला ज़रूर बनाइएगा प्लीज़ इस तरीके से। मैं और उसके बाद फिर मैं यहाँ दोनों के साथ आकर बैठ गई हूँ। ये दोनों खेल रहे थे। फिर ये फीडिंग डमी है, तो इसमें आज मैंने एप्पल के स्लाइसेस डाल के इनको दिया है, डॉक्टर ने बोला है देने को। तो वही ट्राई कर रही हूँ हैबिट डालने की। तो बस चलती हूँ, अब आपसे विदा लेती हूँ और आज की हमारी वीडियो का एंड करती हूँ। और अब तक अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में। और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय।